दुखद अनुभव है कि राम के गढ़ में केशव जी का भाषण सुनने को मिला। मेरे लिए और भी सुख की बात, संतोष की बात यह है कि केशव तो सारथी माने जाते हैं, लेकिन जब युद्ध की भूमि पर केशव के सारथी के रूप में आप प्रचार करने का सम्मान पाए और केशव को आप इतनी बड़ी उपाधि पर देखें तो इससे बड़ा सौभाग्य किसी बहन का नहीं हो सकता। आज देवेंद्र जी ने, जितने प्रेस के बंधु हैं, थोड़ा सा या तो बैठ जाए, तो कैमरा तो नीचे भी चलेगा। पुलिस वाले भाई साहब हैं, भाई साहब वो थोड़ा इधर आ जाए ताकि बहनों को थोड़ा दिख जाए। ठीक है, थोड़ा सा पीछे वाली बहनों को नहीं दिख रहा। भाइयों के लिए तो मुसीबत ही, की बहनों के लिए जरूरत कोई नहीं। भाई तो बैठ लेंगे, आपको तो हाथ में कैमरा भी नहीं है। शिल्पा जी थोड़ा सा इस तरह आ जाए। थैंक यू। हो गया कि आपको दिख रहा है लाइव। देवेंद्र जी ने आज यहाँ पर कई घोषणाएं की, यहाँ पर कई आश्वासन दिए, लेकिन आज गारंटी की गारंटी पूरे करने वाले नरेंद्र मोदी का मैं आपके लिए संदेश लेकर आई हूं। यहाँ बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, दिल पर हाथ रखकर बोले, कोरोना जैसी भयानक बीमारी अगर एनसी, कांग्रेस और पीडीपी के राज में आती तो क्या हर गरीब के घर तक मुफ्त का राशन हर महीने पहुंचता? पक्का? पीछे वालों से भी पूछ रहे, पक्का? कोरोना की बीमारी अगर एनसी, पीडीपी या कांग्रेस के राज में आती तो क्या हर हिंदुस्तानी को, रामगढ़ के और सांबा जिले के हर नागरिक को क्या मुफ्त की वैक्सीन मिलती? यहाँ कितने लोगों ने वैक्सीन लगाई है? 2 लगाई, कितनी लगाई? 3 लगाई। तो अगर एक वैक्सीन की कीमत है 900 रुपया, 3 डोज की कीमत कितनी हो गई? 2700। तो मान लो फिर भी घुमा फिरा के अगर 2000 रुपए भी प्रति नागरिक हुआ, दिल पर हाथ रखकर बोलिए कि अगर एनसी, पीडीपी या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या 2000 रुपये की मुफ्त की वैक्सीन हर नागरिक को मिलती? सबके घरों में कम से कम 4 लोग तो हैं, है कि नहीं? या 5 हैं कुछ घरों में। तो अब अगर परिवार में 4 लोग भी हैं और 2000 रुपया प्रति व्यक्ति की वैक्सीन की कीमत है, तो मतलब एक परिवार की जान बचाने के लिए कम से कम खर्चा आता 8000 रुपया। तो क्या गरीब परिवार के पास 8000 रुपया था अपने खानदान की जान बचाने का कोरोना के वक्त? और अगर एनसी, पीडीपी या कांग्रेस की सरकार होती तो क्या 8000 रुपया प्रति गरीब परिवार मात्र वैक्सीन के लिए वो कभी खर्चा करते या अपनी जेबें भर लेते? बताओ। तो इसीलिए आज आपसे कहने आई हूं कि आप सबने कोविड में मोदी सरकार की सेवा को देखा है, इसलिए चुनाव के दिन रिजेक्शन का इंजेक्शन एनसी, पीडीपी और कांग्रेस को लगाओ, कमल का बटन दबाओ और देवेंद्र जी को जिताओ। आज ये आप सबसे मैं निवेदन करने आई हूं। इन इतने सालों में मोदी सरकार में हमने पूरे जम्मू कश्मीर में, यहां बहने बैठे हैं, 72 लाख परिवारों को, लोगों को मुफ्त का राशन बंटते देखा, कोविड के बाद से लेकर अब तक। आप सब इस बात से आश्वस्त हैं कि अगर एनसी, पीडीपी और कांग्रेस की सरकार होती तो 72 लाख नागरिकों को जम्मू कश्मीर में कभी भी मुफ्त का राशन नहीं मिलता। इस पूरे समय में
और धारा 370 हटने के बाद लगभग 1,17,000 गरीब बहनों को गैस का सिलेंडर पहली बार मिला। इतने साल इन इलाकों में पीडीपी, एनसी, कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीति की, अपने घरों को रोशन किया। उनके घरों में कभी कोई चूल्हा जलाने के लिए लकड़ी बीनने नहीं जाता था, लेकिन आप सबने भाजपा को जिताया, भाजपा को समर्थन दिया, इसलिए 1,17,000 गरीब बहनों को पहली बार गैस का सिलेंडर मिला। तो देवेंद्र जी, आपने तो कई योजनाएं सुना दी। बहन के नाते बहनों का एक मैं निवेदन लेकर आई हूं जो मोदी जी पूरा करने वाले हैं। आप चुनाव के दिन कमल का बटन दबाएंगे और बीजेपी की सरकार से 2 एलपीजी की सिलेंडर मुफ्त पाएंगे। यहाँ बुजुर्ग महिलाएं बैठी हैं। हम सब जानते हैं कि घर परिवार में जब परिवार बढ़ता है तो कई बार घर की महिलाएं ही कहती हैं, ना मेरे पे खर्चा ना करो, दोते पे करो, पोते पे करो, दोती पे करो या पोती पे करो। सही कह रहे हो? जैसे जैसे उम्र बढ़ती है माँ बाप क्या कहने लगते हैं, ना ना मुझे थोड़ा सा बुखार है, मैं चला लूंगी काम, थोड़ा काढ़ा बना लूंगी, मुझ पे खर्चा ना करो, पैसे बचे हैं तो बहू पे खर्चा करो, बच्चों पे खर्चा करो, खुद पे खर्चा करो। औरत की फितरत होती है कि अपना पहले नहीं सोचती, अपना अंत में सोचती। इसलिए आज देवेंद्र जी आपके माध्यम से मोदी जी का एक संदेश अपनी बहनों को देने आए कि माताओं के सम्मान में नरेंद्र मोदी ने ये फैसला किया है कि आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे और हमारे घर की सबसे वरिष्ठ महिला साल का 18,000 रुपया पाएगी। यहाँ पर मैंने बुजुर्गों और उनकी तबीयत की बात की और इसमें घर में जो हमारे बड़े हैं, पुरुष हैं, वो भी कम नहीं। बेटे को, बहू को, बेटी को, दामाद को आगे बढ़ते देख सब कहते हैं ना मुझ पे खर्चा ना करो, क्योंकि आप सबने एक जमाना ऐसा भी देखा कि अगर कोई बीमार होता तो किसी न किसी नेता के पीछे भागना पड़ता कि भाई दिल्ली में एम्स में रेफर करा दो। ये हमारी खुशकिस्मती है कि मोदी जी के राज में एम्स दिल्ली से चलकर सांबा आया है 2,000 करोड़ की लागत। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि आप चाहे सांबा में हो, चाहे कश्मीर में हो, चाहे दिल्ली में हो, आपको एक ऐसा सुरक्षा कवच चाहिए जब आप बुजुर्ग हो चुके हैं कि आपको आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत नरेंद्र मोदी अब देश की 27,000 अस्पतालों में सेवा दिलवाते हैं। एक सौगात मोदी जी का लेकर आई हूँ, आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे तो आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत 5 लाख रुपए की मुफ्त सुविधा मिलती है। आप कमल का बटन रामगढ़ में दबाएंगे तो 7 लाख रुपए की आयुष्मान योजना की सुविधा आप पाएंगे। देवेंद्र जी ने आज उल्लेख किया कि कई पट्टे ऐसे हैं क्योंकि आचार संहिता लगी है तो उसके बाद उसका निर्णय होगा और उसके कागजात सबको दिए जाएंगे, लेकिन हर पट्टे पर हर नागरिक क्या करने की कोशिश करता है, कोई घर बनाने की कोशिश करता है, कोई खेती बाड़ी करने की कोशिश करता है। और आज मुझे इस बात का गौरव है कि मैं मोदी जी का संदेश लेकर आई हूँ कि आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे और किसान भाई अपने बिजली के बिल में 50% की कटौती पाएंगे। और बहनों से कहने आई हूँ, ऐसा नहीं है कि खेती कर रहे हैं तो उन्हीं को 50% की रियायत मिलने वाली है। आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे तो बिजली और पानी के जितने बिल हैं उसमें अगर कोई चुनौती है तो चुनाव बाद देवेंद्र जी यहाँ पर जिम्मेदारी ले रहे हैं सार्वजनिक कि वो प्रशासन के साथ बैठकर मोदी की गारंटी को बिजली और पानी के बिल में व्यवस्था ठीक करने की गारंटी आपको देते हैं। आज मैं सार्वजनिक रूप से ये कह रही हूँ।
देवेंद्र जी ने उल्लेख किया कि क्षेत्र में डिग्री कॉलेज इसकी व्यवस्था हुई, लेकिन हम चाहते हैं कि दूर दराज इलाके में अगर नौजवान उच्चतर माध्यमिक शिक्षा में पढ़ रहा हो और उसको कोई तकलीफ है तो कम से कम उसके पास कोई साधन हो ताकि वो जहां है कम से कम वहां पढ़ सके। तो मोदी जी का एक वादा लेकर आई हूं कि आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे तो दूर दराज इलाके में जो हमारे माध्यमिक और उच्चतर के छात्र हैं वो टैबलेट या लैपटॉप भाजपा की सरकार से पाएंगे। अब कई नौजवान ऐसे हैं, पिछले साल सिर्फ जम्मू कश्मीर में 3 लाख नौजवानों को मुद्रा के माध्यम से 8,000 करोड़ रुपए की सहायता मिली ताकि वो अपना बिजनेस कर सके। लेकिन कई नौजवान ऐसे हैं जो यूपीएससी की पढ़ाई करना चाहते हैं, जो जम्मू कश्मीर में पब्लिक सर्विस कमीशन के पढ़ाई करके अपना एग्जाम भरना चाहते हैं। तो आज आपके लिए भाजपा का वादा लेकर आई हूं कि आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे तो वो नौजवान जो जेकेपीएससी और यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनको 10,000 रुपए की कोचिंग की व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी की ओर से हम लोग करवा कर देंगे। ये भी सत्य है कि कई परिवार इस जद्दोजहद में रहते हैं कि उच्च शिक्षा के संस्थान तो बना दिए लेकिन जाने का खर्चा इतना ज्यादा होता है, बच्चे से कहते हैं पैदल चल के जाओ वरना जाओ ही ना। इसलिए ये निर्णय लिया गया है कि आपके बच्चे ऐसे शैक्षिक संस्थानों में पहुंच सके, उसके लिए जरूरी है कि आप कमल का बटन दबाएंगे, भाजपा की सरकार बनाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे तो डीबीटी के माध्यम से ऐसे छात्र यातायात के लिए 3,000 रुपया प्रतिवर्ष पाएंगे ताकि बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। मैं कोई गर्मी का माहौल है देवेंद्र जी ने कहा और लोकतंत्र की ठंडक देने आए। सही मायने में धारा 370 के हटने के बाद जम्मू कश्मीर में 84,000 करोड़ का निवेश आया। आज देवेंद्र जी ने कहा कैसे गोलाबारी बंद हुई है। बंदूकें जब बंद हो, जब निवेश बढ़े तो ये सबसे पहला संकेत है कि पूरा समाज चाहता है कि हमारी तरक्की हो। और तरक्की के लिए जरूरी है कि हम एक ऐसी पार्टी को चुने जो पार्टी जमीन तक पहुंचकर तरक्की करवाती है। यहां कई माताएं, बहनें, बुजुर्ग बैठे हैं। नरेंद्र मोदी का निर्णय कि 1,000 रुपए तक की पेंशन 3,000 तक की हो जाएगी अगर आप कमल का बटन दबाएंगे, देवेंद्र जी को जिताएंगे और भाजपा की सरकार बनाएंगे। एक तरफ है भाजपा जिसने 72 लाख लोगों को राशन दिया, सबको मुफ्त की वैक्सीन दी, जिले में एम्स बनाया, जम्मू कश्मीर में IIT IIM बनाया और धारा 370 हटाने के बाद दलित, वंचित, पीड़ित इन सबको संविधान का संरक्षण दिया। दूसरी ओर वो लोग हैं जो चाहते हैं कि हम उनसे बात करें जो सरहद पार से आप पर गोली चलाते हैं। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या उन पार्टियों को वोट दे सकते हैं आप जो चाहते हैं कि उस देश से बात हो जो आपको बंदूक के निशाने पर है? ये वो पार्टियां हैं जो देश की संसद में संविधान की दुहाई देते हैं लेकिन ये जवाब नहीं देते कि जब धारा 370 लगी थी, जब दलितों का, वंचितों का आरक्षण निरस्त था, तब उन्होंने संविधान की दुहाई जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं दी? ये तब चुप थे जो आज संविधान की दुहाई देते हैं। जब महिला पर प्रताड़ना होती थी और महिला अगर ब्याह दी जाए, बेटी ब्याह दी जाए तो उसके सारे हक खत्म हो जाते थे, ये तब संविधान की बात नहीं करते। एनसी, टीडीपी और कांग्रेस
बुजुर्गों ने बच्चों को सिखाया है तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा ना। तो इन तीनों ने मिलकर जम्मू कश्मीर का काम बिगाड़ा है। तो तीन तिगाड़ा जिन्होंने जम्मू कश्मीर का काम बिगाड़ा, इनको वोट नहीं जाएगा। जनता पोलिंग बूथ पर जाएगी, कमल का बटन दबाएगी, देवेंद्र जी को जिताकर भाजपा की सरकार बनाएगी। आज ये प्रण हम सबको लेना है। तो बोला भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।